आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, इसे किस तरह से देखते नहीं ठीक है, अलायंस तो होता ही है, अभी सब पार्टी करती है अलायंस। जब कमज़ोर होते हैं तो अलायंस करना पड़ता है। आज कांग्रेस कमज़ोर है और मैं समझता हूँ नहीं आम आदमी पार्टी के पास कुछ है। अब कांग्रेस की तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव लड़ने वाले ही नहीं बचे। अब जिनको चुनाव लड़ाना था वो इनकार करके चले गए कि हम एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में तो एक मुश्किल थी ना जी। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अब सारी पार्टियाँ करती हैं, समझ तो उन्होंने भी कर लिया। बोला था कि विधायकों को मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई बोलता है डिस्टर्बेंस ना हो। अभी हाउस में देखा जाए पक्ष बोल रहे हैं, नेता चाहे विपक्ष, कोई मंत्री है वो अपने आप बोलता है, मंत्री अपने आप उठ खड़े होते हैं, स्पीकर बोलते रहते हैं, बैठ जाओ, कोई सुनता नहीं उनकी। नहीं ऐसा नहीं, देखिए सबसे अच्छा हाउस चलता है हरियाणा का। अगर आप सारे हाउस देखोगे ना चलते तो सबसे अच्छी स्थिति जो है हरियाणा के हाउस की है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। कई बार जो वहाँ होता है इस प्रकार का माहौल होता है कि स्पीकर को भी बार बार कहना पड़ता है, तो इतना तो मेरे ख्याल के बाल इंग्लैंड में भी नहीं है कि वहाँ भी कोई ऐसा ना हो कि जब स्पीकर कहे तभी खड़ा हो और तभी बोले, ऐसा तो वहाँ भी नहीं है जहाँ इतना पुराना है। तुम्हारे यहाँ भी कुछ है, थोड़ा बहुत आइए होता है, लेकिन प्रजातंत्र में इस प्रकार का होता ही है जो पार्टी है। लेकिन कुल मिला के हमारा हाउस काफी अच्छा चलता है। सर ये कहना चाह रहे हैं जब नेता सदन बोल रहे होते हैं तो बीच में विपक्ष के विधायक खड़े होकर बोलते हैं। हाँ नियम देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, नियम यही है, पर कई बार उन नियमों का ध्यान भी नहीं रखते, कई बार उसका पता भी नहीं होता। जैसे एक नियम है कि जब हाउस का नेता जब बोलता है तो लीडर ऑफ हाउस जब बोलता है तो फिर कोई भी आदमी बीच में खड़ा होकर बोलता नहीं है, ऐसा परंपरा है। और अगर स्पीकर अपने पद से खड़ा हैगा, अपनी चेयर से खड़ा हो जाना जी, तो उसका मतलब ये है चाहे भले ही कुछ भी हो गया तो सब के सब नीचे बैठ देंगे, अपनी अपनी चेयर पे बैठ देंगे। लेकिन कई बार उसका पालन करते नहीं है, ऐसा है, लेकिन करना चाहिए। इस सत्र में देखा गया कि जो विपक्ष के नेता हैं वो ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। खासकर आपको ध्यान होगा कि मूलचंद शर्मा पे आरोप लगाया, उनको खड़े होकर बोलना पड़ा कि मेरे 5 भाई हैं जिनका माइनिंग से कोई लेना नहीं। आप पर आरोप लगाया, फिर आपने भी वहाँ सदन में खड़े होकर जवाब दिया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासन तो कार्रवाई नहीं बनती कि जब आप झूठ बोल रहे सदन में। सदन में झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना जी? नहीं, सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर हर बात पे अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने लगे ना फिर वो ठीक नहीं रहेगा। हर बात पे हाउस चलाना, देखिए ठीक है उसने लगाया, हमने उसका जवाब भी दे दिया, लेकिन हर बात के लिए अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे फिर तो बड़ा मुश्किल है। नहीं लगता कि फिर इस प्रकार आप झूठे आरोप लगाए? देखिए कई बार क्या होता है ना जी, कई बार क्या होता है उनका अपना कुछ नहीं होता, जैसा किसी सुन लिया वैसे ही कई बार बोल देते हैं। गलत होता है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ कि उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, कहीं है इसमें सत्यता है नहीं है तभी लगाना चाहिए। किसी के ऊपर भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। राजस्थान की लाल डायरी लेकर सत्ता परिवर्तन हो गया, आप भी लाल डायरी मांगते रहे विपक्षियों से, लेकिन उन्होंने लाल डायरी आज तक दिखाई नहीं। कहाँ लाल नहीं है ही नहीं, कुछ भी क्या दिखाएंगे? अब तक कोई सवाल उठा भी नहीं सके, अब तक कोई सवाल नहीं उठा सके, कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार का, इस प्रकार का निमित्ता का कोई भी दिखा नहीं सके। नहीं, मुख्य बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत किया और बहुत ही संतुलित बजट है, हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है, तो उस पर चर्चा होगी। तो विपक्ष है वो उसकी खामियां गिनाएगा और सत्ता पक्ष उससे जवाब देगा। ये इस ताकत को हम पहचान नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना क्या होता है, जब ये बात आई ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव दिया कि ये काम हम कर तो रहे ही, लेकिन जो संत महात्मा हैं हमने इनसे भी अपील कर लेनी चाहिए। अब मान लिए जाए कि हम इनसे अपील करते हैं और इनके कितने अनुयायी हैं, करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी हैं। और गुरुजी एक बार कहे, राधा स्वामी जी अगर एक बार कहेंगे या दूसरा कोई और भी संत कोई एक बार कहेगा, तो मैं कहता हूँ कि पत्थर पे लकीर है तो वो काम कर देंगे। ऐसे ही पर्यावरण के लिए भी मान लीजिए रिक्वेस्ट करें तो उसमें भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी एक ताकत है। एनजीओ भी एक बड़ी वो है जो देश और समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अभी जब फॉरेस्ट मिनिस्टर बना तो मैंने सारे अपने डिपार्टमेंट से कहा कि जहाँ भी मैं आऊँ तो वहाँ जो लोग पेड़ लगाने का काम करते हैं अपनी मर्जी से, एनजीओ है जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो आप उनके साथ चाय तो रख ले करो, तो चाय पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे, वो कुछ अपनी समस्या बताएंगे, हम क्या सहयोग कर सकते हैं हम बताएंगे। अगर मिलके हम सब उनको महत्व देना, मतलब जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको महत्व देना, और अगर आप महत्व दोगे उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो मैं समझता हूँ कि और दूसरे लोग भी उसी प्रकार का काम करने की तरफ बढ़ेंगे आसानी से। और उसकी